किसी भी व्यक्ति की लापरवाही से अगर सामने वाले को किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है तब शारीरिक नुकसान होने पर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसी के साथ जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है उसे उसकी क्षतिपूर्ति दिलाने का भी उल्लेख है। उपचार का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति को उस स्थिति में भेजना जिस स्थिति में वह पहले से था। अगर किसी की लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से नुकसान हुआ है और उसी के साथ उसको आर्थिक रूप से भी नुकसान हुआ है। एक डॉक्टर की लापरवाही किसी भी मरीज की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। उसकी लापरवाही के कारण कोई व्यक्ति स्थायी रूप से अपंग भी हो सकता है। ऐसी अपंगता की वजह से वह सारी उम्र किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर पाता, जिससे उसके जीवन में आर्थिक संकट आ जाता है। अनेक मामले देखने को मिलते हैं जहां डॉक्टर की लापरवाही के कारण लोग स्थायी रूप से अपंग हो जाते हैं, वहाँ कोई कामकाज करने लायक भी नहीं रहते हैं, तब तक उसका जीवन जीना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा एक मामला मंदसौर में पमनानी हॉस्पिटल में देखा गया, जहां पर मरीज राजेश रत्नावत ढाबला निवासी की आहार नली एक डॉक्टर द्वारा काट दी गई। लापरवाही इतनी बड़ी थी कि मरीज की हालत अब गंभीर बनी हुई है। उसे दोबारा अहमदाबाद रेफर कर रहे हैं। 8 लाख से ज़्यादा का खर्चा अब तक हो चुका है। परिवार की माने तो डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है। इस मामले को लेकर उन्होंने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और हर जगह गुहार भी लगा दी है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है। पूर्व में भी पोरवाल समाज ने यहाँ पर आंदोलन की धमकी दी थी और पोरवाल समाज के कुछ लोगों ने पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को ज्ञापन देकर भी मांग की थी। इस मामले में मानव अधिकार आयोग ने भी हस्तक्षेप किया था। 3 सप्ताह का समय निकलने के बाद भी प्रशासन नहीं जागा और कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही कोई मुआवजा मिला। इस पूरे मामले को लेकर पोरवाल समाज एक बार फिर एकत्रित हुआ। कल रात्रि में पोरवाल समाज के राजेश रत्नावत की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर उन्हें अहमदाबाद रेफर किया गया। हॉस्पिटल के बाहर पोरवाल समाज एकत्रित हुआ और उन्होंने मीडिया के सामने ये कहा है कि प्रशासन अगर नहीं जागा और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन पर भी उतारू हो जाएंगे। आयुष रत्नावत है और मैं पापा को इलाज कराने यहाँ पमनानी हॉस्पिटल में लाए थे। उनको पेट में दर्द हो रहा था, तो यहाँ आए तो उन्होंने जाँचें वाँचें करी। उन्होंने देखा तो बोले पथरी का ऑपरेशन होगा, तो उसी दिन एडमिट कर लिया और फिर उसी दिन ऑपरेशन भी कर लिया उन्होंने शाम को 5 बजे। और फिर ऑपरेशन करा तो ऑपरेशन के दौरान उनकी एक जो गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, उसके पास में एक बाइल डक्ट रहती है और साथ में ऑपरेशन के साथ में वो भी कट गई है, जो मतलब आहार नली रहती है, उसे आहार नली कहते हैं। तो उसकी वजह से पूरा पेट में पानी भरा गया था यहाँ। फिर इन्होंने तो मतलब रेफ़र नहीं करा, इन्होंने छुट्टी नहीं करी थी, तो फिर हम खुद ही ले गए वहाँ उदयपुर। तो उदयपुर ले गए तो उदयपुर भी वहाँ पे नहीं हुआ, तो फिर वहाँ से अहमदाबाद गए। अहमदाबाद जाके उन्होंने फिर पेट में 2 नली डाली और फिर वो पूरा इलाज करा उन्होंने सही से। फिर अभी वहाँ से आए और फिर यहाँ पे भी सुधार नहीं हुआ अभी तक, फिर वापस अहमदाबाद ले जाना पड़ रहा है। क्या नाम है आपके पापा का? राजेश रत्नावत। और कौन से दिन की घटना है ये 24 जुलाई। अपने एसपी कार्यालय पर ज्ञापन वगैरह? हाँ, ज्ञापन दिया था पर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई उसकी। और 3 सप्ते का जवाब अभी तक नहीं आया। 3 सप्ते हो गए और मानव अधिकार आयोग से। कौन से डॉक्टर ने? ये अपने ईशान चौरसिया में, पमनानी हॉस्पिटल में ईशान चौरसिया। वहाँ से अभी कुछ नहीं मिला, उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जितना भी मतलब ऑपरेशन का खर्चा होगा पूरा मिले। लगभग कितना खर्चा हो चुका है अभी तक? 8 का तो हो गया और 8 और हो जाएंगे, कम से कम 15-20 का हो रहा है। आपने जो ज्ञापन दिया था उसमें क्या आश्वासन दिया जा रहा है? उसमें अभी तक कुछ भी नहीं आया है। अभी तक 3 सप्ते का 3 सप्ते हो गए। क्या नाम है आपका? आयुष रत्नावत। और क्या करें? मैं नरेन उदिया हूँ, अखिल भारतीय पोरवाल युवा संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ वर्तमान में। आज से 1.5 महीने पहले ढाबला निवासी राजेश जी रत्नावत, जो हमारे पोरवाल समाज के हैं, उनका पथरी का ऑपरेशन के लिए पमनानी हॉस्पिटल में गए थे। तो डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उनकी एक गलत नस काट दी, जिससे उनकी गंभीर हालत हो गई। फिर उस गंभीर हालत को लेकर वो अहमदाबाद गए जांच करवाने। तो फिर वहाँ एक ऑपरेशन हुआ, 7 से 8 लाख रुपए खर्चा हुआ उसका। और उसके बाद फिर घर आए वो, और डॉक्टर साहब ने बोला था कि 1.5 महीने बाद आपका एक ऑपरेशन और होगा। तो अभी फिर उसके बाद हमने यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उस ज्ञापन में पोरवाल समाज मंदसौर के द्वारा दिया गया था। तो हमें 3 सप्ते की जांच का आश्वासन दिया था। उस दौरान मरीज की हालत आज बहुत गंभीर हो गई है और उनको अभी अहमदाबाद रेफ़र कर रहे हैं अभी यहाँ से, मंदसौर से। तो मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि पोरवाल समाज एक सभ्य समाज है। मंदसौर ज़िले में पोरवाल समाज का बाहुल्य है।
होने के नाते हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमें सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य ना करे और मरीज का उपचार के जो खर्चा हुआ वो डॉक्टर से दिलवाने की कृपा करे। यही मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा। जो भी आंदोलन होते हैं उसकी सारी जिम्मेदारी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। पोरवाल समाज एक सभ्य समाज है। आज तक कभी पोरवाल समाज ने इस प्रकार की आंदोलन नहीं करे हैं, तो प्रशासन हमें मजबूर ना करे कि हम सड़कों पे उतरे। क्या नाम है आपका? नरेंद्र उदिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय पोरवाल युवा संगठन।